आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर हिजाब का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल शहर के चेंबूर इलाके में स्थित आचार्य मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के तौर पर हिजाब, बुर्खा, नकाब और टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे कॉलेज की ही 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने कॉलेज द्वारा अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति A.S. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा कि वे कॉलेज द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही 9 छात्राओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाली BSc और BSc कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे वर्ष में पढ़ने वाली इन छात्राओं का तर्क था कि ड्रेस कोड उनकी निजता, गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसी आधार पर इन मुस्लिम छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्राओं ने हिजाब पर बैन हटाने की मांग की, साथ ही कॉलेज प्रशासन पर धर्म के आधार पर पक्षपात करने के आरोप भी लगाए थे। याचिका में कॉलेज की कार्रवाई को मनमाना, अनुचित, गलत और विकृत बताया गया था। याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने पिछले सप्ताह अपने दावे के समर्थन में कुरान की कुछ आयतें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन करने के अधिकार के अलावा याचिकाकर्ता कॉलेज के फैसले का विरोध करते समय अपनी पसंद और निजता के अधिकार पर भी भरोसा कर रहे थे। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के आरोपों का खंडन किया है। कॉलेज ने दावा किया था कि उसके परिसर में हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय केवल सम्मान ड्रेस कोड के लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी और ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं था। मैनेजमेंट ने कहा कि कॉलेज का किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सभी छात्रों पर कॉलेज में एक समान नियम लागू होगा। प्रिंसिपल ने कहा कि कॉलेज के बाहर लोगों को आज़ादी है, लेकिन कॉलेज के अंदर हिजाब, बुर्का, नकाब बैन है। ये सभी धर्म के लिए नियम है और लोगों को कॉलेज के बनाए गए ड्रेस कोड के नियम को पालन करना है। 15वीं के तो नए बच्चे आते हैं, तो 14वीं और 15वीं को हम लोग ने 1 मई को तैयार होने के लिए, मानसिक रीत्या तैयार होने के लिए उनको ये बताया गया था। मगर हमें मालूम है कि टाइम लगता है, हर कोई भी चीज एक रात में तो नहीं होती। हम लोग ने उनको बताना चालू किया है कि ये आपको फॉलो करना है। धीरे धीरे रोज बता रहे हैं, थोड़ा टाइम जाता है, जाने दो। चेंजिंग रूम वगैरह का क्या व्यवस्था है? ग्राउंड फ्लोर पर केमिस्ट्री के बाजू में एक अच्छी खासी लेडीज के लिए लेडीज कॉमन रूम है, वहां पर उनको चेंज करने के लिए जगह दी गई है। यानी अगर कोई रिलीजियस कपड़ा पहन के आते हैं वहाँ चेंज करके फिर यस पूरा करेगा? यस, यू आर राइट। केमिस्ट्री के जो ग्राउंड फ्लोर में है हमारी डिपार्टमेंट, उसके बाजू में जो है लेडीज कॉमन रूम है, वहाँ वो जाके बाकायदा अपना जो कोई भी रिलीजियस या कल्चरल कॉस्ट्यूम है वो बदल के वो जो है बाकी का, मतलब कि रिलीजियन या कल्चर सेपरेट न दिखाई दे, ऐसे कोई भी डिसेंट एंड फॉर्मल कॉस्ट्यूम में वो लोग जाके पूरे, मैं फिर से बता रही हूँ, इसका मतलब क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम में मतलब कॉलेज नहीं होता है। फिर कॉलेज में जो है कैंटीन की, लेबोरेटरीज की, लाइब्रेरी की, एम्फी थिएटर जो हमारे पास है, या जिम खाना हो, ये सबकी जरूरत क्या है अगर वो कॉलेज का हिस्सा नहीं है? तो जो भी कॉलेज का हिस्सा है वहां पर ये ड्रेस कोड लागू होगा। एक्शन क्या होगा अगर कोई नहीं मानता है तो? देखिए, अभी वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है, बट आपको मालूम है कि अगर एक दफा वो नियम बनाए गए तो जो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो करेंगे नहीं, तो बाकी के नियम पालेंगे नहीं। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग उनको गेट में ही रोकेंगे। जो इनडिसेंट या फॉर्मल जो हमारे इसमें बैठता नहीं, वो ड्रेस डाल के आएंगे तो उनको बोलेंगे घर जाओ वहां से ही, और जो है सही ढंग का ढाक। देखिए, चॉइस कॉलेज के अंदर ही क्यों उन्होंने अपना जताना है, क्योंकि पूरे 365 डेज में से अगर आप देखेंगे तो एज पर द यूनिवर्सिटीज रूल्स only 180 days are the teaching days, okay, and then there are around 15 more days which are the exam days. So पूरे 365 में से समझिए कि जाके 200 दिन है वो उनको डालना है। और मैं आपको बताने की जरूरत नहीं कि बच्चे 200 दिन में कभी कभी जो आते भी नहीं है, तो इतने कम दिनों में वो भी ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे एक दिन में, 24 घंटों में से अगर उनको हमारा ड्रेस कोड कॉलेज के अंदर
अगर वो उनको मतलब कि मानना पड़े, तो उसमें हर्जी क्या है? बाकी के दिन जो है 150 दिन उनको छुट्टियां वगैरह जो है वो मनाने के लिए, और 5 घंटे के बाद जो चाहे वो आज़ादी कॉलेज के बाहर लेने के लिए उनको फ्रीडम है। वैसे भी क्लासरूम जो है जहाँ पे आप शिक्षा ज्ञान अर्जित करने आते हैं वहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन की जरूरत क्या है, ये भी एक अपने आप में मत है। वहाँ पर हर कोई एक एक्चुअली जैसा है। परफेक्ट, यू आर राइट। अनदर थिंग विच इज नॉट, वो ज्यादा जो ध्यान दिया नहीं गया है वो ये है कि लेबोरेटरी भी हमारे पास बहुत लोग बच्चे जो है वो साइंस में भी पढ़ते हैं। साइंस में आप सोचिए कि जब अगर केमिस्ट्री लैब हो और उसमें अगर कोई भी मतलब कि इसके लिए भी आपको मालूम है कि साइंस के लैब में एप्रन डाला जाता है। क्यों एप्रन? ये तो एप्रन तो हम लोग ने नहीं बनाया, मुझे लगता है कि 200 साल से चलता आया होगा। तो क्यों है ऐसा कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हो जा या कोई भी लेबोरेटरी में जाइए कि आपको एप्रन डालना पड़ता है? कुछ ना कुछ उसके पीछे सुरक्षा का कारण होगा। तो वो न मानना, ये कहा कि मतलब कि ये हो गया ये, आई मीन हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? यानी ये फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं था, ये एक डिसिप्लिन कभी भी नहीं था। देखिए हम लोग ने ये बोला है कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चरल डिस्पैरिटी, ये दोनों भी नहीं चाहिए। और हम लोग ने ऐसा, अगर आप देखेंगे हमारा जो ड्रेस कोड का नियम है उसमें, कि हम लोग ने ये बोला है, न सिर्फ जो ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि नकाब, हिजाब या बुर्का, यही सिर्फ नहीं लिखा है हमने, बट ये भी हम लोग ने लिखा हुआ है कि ये स्टोल हो, बैज हो, कैप हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे रिलीजन या कल्चरल डिस्पैरिटी मालूम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं चाहिए कॉलेज के अंदर। आप कॉलेज के बाहर पूरे आप फ्री है। और ऐसा हम लोग ने कुछ नहीं बोला है कि सोमवार को पीला डालो और मंगलवार को नीला डालो, उसमें भी फ्रीडम दिया हुआ है। ये बोला हुआ है कि सभ्य और डिसेंट और इन दैट इज फॉर्मल ड्रेस पहन के आए हो। मैं आपको फिर से बताती हूँ, गए 4 सालों से हम लोग ने, मतलब मैनेजमेंट के अनुरोध पर, हम लोग ने जो है लास्ट 4 ईयर्स से एक हमारा 3 हमारे पास सेक्शन है, उसमें से एक सेक्शन में हर गुरुवार को आई मीन वन फुल शर्ट फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज ऑफ ऑल रिलीजन ऑल कल्चर एंड प्लेन, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी डिजाइन। और जो है फॉर दैट इज ट्राउजर नॉट जीन्स, ये हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया था गए 4 सालों से, और वो मानते आए हैं और उनको अच्छा लगता है। क्योंकि सी आफ्टर ऑल दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग टू दैट इज डू सम प्रोफेशन और जॉब, एंड यू नो मी, आई मीन देयर इज नो नीड फॉर मी टू टेल यू कि सब कितने कारपोरेट्स में, कितने, अगर आप पुलिस भी लो या प्राइवेट भी लो, कितने जगह पर जो है यूनिफॉर्म होता है। तो वो यूनिफॉर्म की उनको हैबिट लगे, इसके लिए भी ये ड्रेस कोड जरूरी